तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी अभी मैंने इसकी ओपन कर दी है। अब यहाँ पे आप बारीक सी कोई भी पिन ले गए तो इसकी मदद से आप ये कवर ओपन कर सकते हैं। इस तरह ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है और ये सारी रैम वगैरह लगी हुई हैं। अब हार्ड ड्राइव ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पेज है, उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके 4 यहाँ पे स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये 4 स्क्रू जो हैं ये आपने ओपन करने हैं और उसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि ये इसकी हार्ड ड्राइव की केबल लगी हुई है, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद ये अपने हार्ड ड्राइव इसको निकाल लेना है बाहर। ठीक है, तो ये हमारी हार्ड ड्राइव है। ठीक है जी, अब हमने रिप्लेस करना है इस हार्ड ड्राइव की जगह पे ये एसएसडी को, और ये जो आपका डीवीडी है इसकी जगह पे आपने क्या करना है, हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमने इस स्क्रू को ओपन करना है यहाँ से, और इसे ओपन करने के बाद हमने डीवीडी रोम को बाहर निकाल लेना है। क्योंकि ये इसके कनेक्टर हैं, ये यहाँ से आपने धकेलना है इसको, तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, अभी हमने इसकी जगह पे कैडी को रिप्लेस करना है, और कैडी के अंदर हमने ये जो हार्ड ड्राइव निकाली है इसको सेट करना है। ठीक है, कैडी के साथ 4 स्क्रू आते हैं, ये हमारे 4 स्क्रू पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे जो हम फिक्स करेंगे तो इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, ये करने से पहले आपने ये जो पावर इसको मिली हुई है पावर केबल के साथ ये अटैच है, इसको यहाँ से उतार लेना है और उसके बाद इस कैडी में डाल देना है हार्ड ड्राइव को। ठीक है, तो ये देखें ये केबल मैंने उतार दी है और हार्ड ड्राइव को मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है कि इसकी पावर केबल जो है पोर्ट है वो इसके साथ अटैच कर दिया, और ये इसकी दूसरी साइड है। यहाँ पे अब ये जो 4 पेज बने हुए हैं, 4 स्क्रू के निशान है, यहाँ पे हमने स्क्रू लगा देने हैं। तो ये देखें जी, ये 4 पेज जो हैं, 4 स्क्रू जो हैं यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब हमने एक काम ये करना है कि डीवीडी रोम से अपना ये हमने उतार के ये हमने कैडी में लगा देनी है अपनी ये कवर, ताकि यहाँ हम लैपटॉप में अपने इसके साथ कनेक्ट कर सकें इसको। ठीक है, तो ये देखें जी, डीवीडी से यहाँ से उतार के इस जगह से उतार के तो कैडी में यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। और अभी हम एक काम ये करेंगे कि डीवीडी से ये जो इसका क्लिप है ये निकाल के तो अपनी कैडी में लगा देंगे। ये जी हमने डीवीडी का ऊपर से केस उतार दिया है और ये हम इसको कैडी में अपनी अटैच कर देंगे। इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अब ये कैडी के साथ अटैच हो गया है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है अपनी लैपटॉप की डीवीडी रोम में। तो ये देखें जी, ये इसका आ गया है स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू की जगह प्रॉपर बैठ गई है। अब हम इस पे स्क्रू टाइट कर देंगे। ये
फुली टाइट हो गया है। अभी हमने ये करना है अपनी SSD जो है वो हार्ड ड्राइव के केस में इसके कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके तो ये अटैच करनी है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टर के साथ अटैच कर दी है, इसको पावर वगैरह केबल के साथ पावर बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है SSD को। अब ये हम इसे केस के साथ फिक्स कर देते हैं। और इसको यहाँ पे एक स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी हार्ड ड्राइव यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये जी पेच इसके कनेक्ट कर दिए हैं इसके साथ, और अब हम यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर देंगे और इसकी केबल भी यहाँ से प्रॉपरली लेके आके और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसके चारों पेच इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो ये हमने चारों पेच लगा दिए हैं, यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दिए हैं और अब हम इसका कवर यहाँ पे लगा के और इसको भी हम टाइट कर देंगे। साथ में बैटरी अटैच करके अभी सिस्टम में ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम अभी ऑन हो चुका है और हमारे पास एक नई पार्टीशन ऐड हो गई है। ये 256 GB की जो हमने SSD इंस्टॉल की है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।